यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2052 अनुसार 16 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरभिदृष्टोऽन्तस्त्वनियोस्तत्त्वदर्शिभिः। असतः भाव न विद्यते, वो सतः अभाव न विद्यते। जो असत है उसका होनापना सिद्ध नहीं होता, और सत है उसका अभाव सिद्ध नहीं होता, उसका न होना नहीं सिद्ध होता। इसका एक सूक्ष्म अर्थ ऐसा होता है कि नासतो विद्यते भाव, असत है उसका भाव विद्यमान नहीं है। तो भाव विद्यमान नहीं तो क्या अभाव है उसका, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है तो क्या भाव है। तो भाव एक ही हुआ, सत का भाव और असत का अभाव। अभाव में असत नहीं है, सत ही सत है। तो जब आपने शरीरी मान लिया तो शरीरी है तो शरीर नहीं है। क्योंकि व्याख्या करते हुए कहा अंतवंत इमे देहा, ये शरीर अंत वाले हैं तो इसमें अंतिज है, मानो अंतिज है तो अंतिज है। इसमें ये दिखते तो भी अंत ही है, अभाव है इसका। अनित्य नित्य जो शरीरी है उसके शरीर है, ये अभाव है ही नहीं। वो अनाशिना अप्रमेय अनाशी अप्रयोगी, और अविनाशी तद्विधि। अविनाशी क्या है? जो इस संसार को आप मानते हो तो इसमें जो परिपूर्ण है वो अविनाशी है। मानो अविनाशी की ही ये झलक है, ये दिखता है, इसकी सत्ता नहीं है। अविनाशी इस तरह से दिख रहा है जैसे सीपी ही रूप से दिख रही है। रूप है थोड़ी, है वो सीपी ही। ऐसे वो सत सत ही है, ये असत रूपी उसकी झलक है, एक ये दिखता है नहीं इसकी सत्ता। एक क्षण भी इसकी सत्ता नहीं है, हरदम अभाव में जा रहा है, हरदम अंत वाला ही है। अंत ही अंत है इसका, अंत ही अंत। देखो, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय तीन मानते हैं अपने की। संसार की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और प्रलय होता है। ये तीन बात। मानो शरीर पैदा हुए और बहुत जीते रहे और फिर मर गए। तो इन तीनों में साधारण रीति से जीते रहे ये लंबा समय दिखता है, ये तो काशी रहे। एक समय में उत्पन्न हुए, दूसरे समय में नष्ट हो गए, बीच में रहे, ऐसा दिखता है। परंतु जन्मना मरना क्या है कि जैसे छोटा बच्चा है साहब, उसे बड़ा तो बालक कहलाता है। बालक बालक तक किशोर होता है, बड़ा हो जाता है। तो जो बालक से किशोर हुआ उसका मान लो जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ। देश में अन्यथा देह कौमारम यौवनम जरा। तो बालक की कुमारावस्था हुई, युवावस्था हुई, वृद्धावस्था हुई।
तो वास्तव में जो निरंतर रहता है उसे 3 अवस्था हो गई, तो निरंतर नहीं रहा वैसा। और कुमार अवस्था हुई है, वो भी छोटे से बड़ी हुई है। खूब गहरी रीति से आप दृष्टि डालो तो हरदम बदलता है, हरदम। पहले छोटापना छोड़ थोड़ा बड़ापना हो गया, फिर बड़ेपना को छोड़ फिर बड़ापना हो गया, फिर उसको छोड़ बड़ापना हो गया, छोड़ बड़ापना हो गया। तो परिवर्तन ही हुआ है कहाँ? बदलने वाले को जीना कहते हैं। निरंतर जो ये बदलने की भाव धारा है, इस धारा को जीना कहते हैं। जैसे ये मकान बनाने वाले में ईंट होती है, ईंटों को पानी में रख देते हैं। तो पानी में रख देने पर आपने देखा हो कभी कभी भीतर से वायु निकलती है, तो छोटे छोटे दाने निकलते हैं, तो धार बन जाती। धार पानी हिलता है तो धार भी हिलती है। तो वो जो धारा निकलती है, छोटे छोटे कण होते हैं। अब छोटे छोटे कण में कोई स्थिर होता है कण? केवल धारा दिखती है, वो अलग है। इसी तरह से ये धारा दिखती है। जैसे बेल है तो कल थी आज कुछ बढ़ गई, तो बढ़ती दिखती है क्या? परंतु वो बदलती है तब न बड़ी हुई। तो वह धारा बदलती है। ऐसे शरीर किसी क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम बदलता ही बदलता है। तो बदलते बदलते ये हो गए अपने आप। हम सब ही माँ के जन्म में जैसे ऐसे थे क्या? ऐसे नहीं थे। तो ऐसे कब हुए? किसी एक वर्ष में नहीं, किसी एक महीने में, किसी एक दिन में नहीं हुए, 1 घंटा और 1 मिनट में नहीं, 1 सेकंड में नहीं हुए। हरदम ही बदले। तो केवल बदलने के सिवाय कुछ नहीं। तो बदलना क्या कि पहले रूप को छोड़ दूसरा रूप धारण कर लिया, पहले छोड़ दूसरा रूप धारण कर लिया। तो केवल बदलना ही बदलना रहा। तो उत्पत्ति विनाशी रहा निरंतर। पहली अवस्था मर गई, दूसरी अवस्था पैदा हो गई, फिर वो मर गई, तीसरी अवस्था हो गई, वो मर गई, चौथी अवस्था हुई, वो मर गई, 5वीं। ऐसे बूंदा जैसे पानी आती हवा की, इस तरह से केवल परिवर्तन ही परिवर्तन है। स्थिति कहाँ है? जो परिवर्तन की धारा है उसको स्थिति कहते हैं। उत्पत्ति स्थिति क्या हुई? विनाश की तरफ जाने वाली धारा का नाम स्थिति हुआ। उस धारा का नाम स्थिति हुआ। स्थिति है ही नहीं। तो जन्मना मरना, एक बूंद मर गई, दूसरी जन्म की, एक अवस्था मर गई, दूसरी अवस्था होगी, जन्मना मरना, यही रहा। तो स्थिति नहीं रही, जन्मना मरना रहा। अब एक ध्यान और दें कि जन्मा मरना रहा, उसे मरना ही मरना मुख्य रहा, जन्मना कहाँ रहा? तो मर गए। भगवान ने मृत्यु संसार सागरात, ये मौत का संसार सागर है। सिवाय मौत के कुछ नहीं, अभाव के सिवाय कुछ नहीं। जैसे आपका हमारा शरीर है, शरीर का अभाव ही हो रहा है। आकर बैठे उतने वो शरीर अब नहीं है, वो शरीर बदल गया। तो बदलना ही बदलना है। तो बदलना किस में? अभाव में। तो अभाव ही अभाव है। ये अभाव अंत में दिया। तो है क्या? वो परमात्मा तत्व वो है और ये नहीं है। नासतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते। असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का भाव वो सत्य है। तो मूल में सत रहा, ये ऊपर उसकी झलक है, एक चमक है, एक आभा है, ये है नहीं। जैसे किसी में चमक दिखती है ना, कोई बर्तन है धातु का, उसमें सूरज पड़ता है, सूरज एक चमक दिखती है। दर्पण की बोर जोर से दिखती है, साधारण की मामूली चमक दिखती है।
तो चमक उस बर्तन के सिवाय और है क्या? वो चमक बर्तन ही है, वो चमक दिखती है उसे। ऐसे वो है, परमात्मा है, ये संसार दिखता है। तो संसार का अभाव है ही नहीं। भाव मान तो हरदम अंत कर्म खत्म हो रहे बड़ी, सिवाय खत्म के और कुछ नहीं है। अभाव में जा रहा, जैसे आपका हमारा बालकपन अभाव में चला गया, आज नहीं है, ऐसे अभाव में चला गया नहीं है, ये अभाव में जा रहा है। वो चला गया, अब थोड़ी अभाव मिट गया है, अभाव में जा रहा है सब। तो अभाव ही अभाव है, भाव है ही नहीं इसका। तो भाव उस परमात्मा तत्व का ही है, उस परमात्मा तत्व का भाव है। उसकी जो ये आबादी होती है, ये है नहीं, परमात्मा ही एक है, एक परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण है। कहते ये है दिखता है, तो है किससे दिखता है? इंद्रिया से। तो इंद्रिया भी तो बदलने वाली है। जैसे इंद्रियों का विषय बदलता है, ऐसे इंद्रियां भी इसी जाति की है, मन भी इसी जाति का है, बुद्ध भी इसी जाति का है, अहम भी इसी जाति का है। ये बदल रहा है, तो इनका हुआ अभाव। तो परमात्मा तत्व का हुआ भाव। तो परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। वो वासुदेव सर्वम दिखता क्यों नहीं? जो नहीं है उसमें अपनी दृष्टि उलझ गई, नहीं को है मान लिया। क्योंकि शरीर में तो नहीं के सिवाय और क्या है इसमें? बचपन में बच्चा हुआ, फिर पैदा हुआ, बड़ा हुआ, तो सिवाय बदलने की चीज तो कोई रही नहीं। सिवाय बदलने की और कुछ चीज है तो बदलना ही रहा, तो सत्ता कहाँ इसकी? होना पड़ा कैसे हुआ? धारा है, बह रही है, बस ये धारा अभाव में जा रही है। तो अभाव ही अभाव है, नित्य तो अभाव ही रहा, अभाव में जा रही निरंतर। जो आदमी किसी सुख को भोगता है तो उसमें उस समय उसको ये जाती हुई धारा नहीं दिखती, स्थिर दिखती है। और स्थिर देख करके ही संग्रह और भोग की इच्छा होती है। और स्थिर नहीं होती कैसे भोगे? जो तो जा रही बड़ी तेजी से अभाव में जा रही है, बड़ी तेजी से, इतनी तेजी से जाती है कि जिसको पकड़ नहीं सकते हो। जैसे सिनेमा में आप देखते हो ना, सिनेमा में देखते हो तो नाचता हुआ दिखता है, यही नाचता है, यूं करता है, यूं करता है, यूं। फिल्म में अगर देखोगे फीते में, उसमें देखो तो पूरा चित्र है। तो चित्र है तो एक चित्र यूं कर दिया, 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 तो वो देखता है वही आदमी यूं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। वो नारी तस्वीर अलग है, ऐसा तस्वीर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग। परंतु उतनी तेजी से आता है तो वो खुद ही यूं करता हुआ दिखता है। ख्याल दिया ना? केवल वो चित्र है अलग अलग। जब देखता है कि उसने हाथ ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर रहा है, तो वो चलती हुई फिल्म देखती है, ऐसे बोलती हुई। बोल तो और जगह हो रहा है, वो और जगह हो रहा है, परंतु दृष्टि उधर होने से वो बोल रहा है, उसके होठ में होता है, वो बोलता है। जो आवाज और जगह निकलती है, और जगह हिलते हैं, परंतु दोनों का विश्लेषण न करने से वो एक दिखता है। इसी तरह से संसार हरदम जा रहा है, तो जा रहा है, इसको स्थायी मान लिया गया है, तो है दिखने लग गया है। तो है दिखता है तो नहीं ना। अगर हो तो फिर ठहरे ये रह जाए, तो ठहरता तो है नहीं। तो अभाव ही है ये। अंतवंत मेदया नित्यस्योता शरीर अनाशिन अप्रमेयस्य अनाशी अप्रमेय ये अंतवादी है, अंतवादी मिट रहेगा।
केवल मिटने का प्रवाह है, प्रवाह, उस प्रवाह को है कह देते हैं। केवल मिटने को, जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है, तो बहते हो गंगा जी के प्रवाह को कहते हैं अपनी भाषा में। तो गंगा जी कल की जगह है, कल की जगह, कल की सीढ़ी पैड़ी पड़ी वहीं है, कल की पैड़ी पड़ी है वहीं है, वहीं बह रही है, कल की जगह बह रही है, कल की जगह बह रही है, दोनों बात है। कल की जगह का वो पानी तो बह गया, केवल बह रहा है, तो बह रहा उसी जगह ही बह रहा है। तो ये सब अपनी जगह ही बह रहे हैं, सब बह रहे हैं। नहीं तो बाल से जवान कैसे, जवान से बूढ़े कैसे, बूढ़े से रोगी कैसे, रोगी से मर गए कैसे। तो निरंतर मौत की तरफ जा रहे हैं, तेजी से परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, अभाव की तरफ। इसका भाव मान करके काम और क्रोध, लोभ और मोह ये हो रहे हैं। इसका भाव नहीं हो तो ये होता ही नहीं। तो रहा एक परमात्मा तत्व ही। तो तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष है, उनकी दृष्टि में एक परमात्मा तत्व ही है और है ही नहीं, अभाव जा रहा है। और वो परमात्मा है जो का तू है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य एवं मोह सभाया। जिसकी सत्यता से ये असत माया भी सत्य की तरह दिखती है, जासु सत्यता से। रस्सी में सांप दिखता है तो रस्सी की सत्ता से सांप दिखता है, सांप है तो नहीं वहां। सीपी में रूपा दिखता है तो सत्ता तो सीप की है, दिखता है रूपा। ऐसे सत्ता तो है परमात्मा, दिखता है जगत, देखने में जगत दिखता है, सत्ता तो परमात्मा की है। इस वास्ते सब संत महात्मा तत्व के जीवन मुक्त परमात्मा तत्व को ही देखते हैं, है ही नहीं, इसको क्या देखें, है तो परमात्मा ही। ये नहीं पड़ा को ठीक अनुभव कर ले तो है पड़ा दिख जाएगा, और है का अनुभव होगा तो नहीं पड़ा दिख जाएगा। और नहीं को नहीं अगर स्वीकार कर लेगा तो है की प्राप्ति हो जाएगी, और है की प्राप्ति होते ही नहीं को नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये जितने शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण और मनुष्यों के पशु पक्षियों के ये पदार्थों के काट के पत्थर के ये सब बदल रहे हैं, निरंतर एकदम बदल रहे हैं। तो ये है नहीं, अगर है तो फिर बदले कैसे, बदले तो है कैसे। आप हम सब आप विचार करें, कोई तो बालक बने को दिखा सकता है क्या ये हमारा बालक बना, ये हमारा बालक बना, ये दिखा क्या, तो वो तो चला गया, अब दिखा क्या। ऐसे ये अभी जो स्वरूप है ये भी जा रहा है, बड़ी तेजी से बदल रहा है, अभाव में जा रहा है। जैसे गंगा जी समुद्र में जा रही है, ऐसे भाव रूप से है रूप से देखने वाला नहीं में जा रहा है। जैसे बालकपन सब था नहीं बचाया गया, थोड़ा बहुत रह जाए, इतना भी ऐसा है क्या, बालकपना थोड़ा तो रह गया, सबका सब अभाव में चला गया। तो ये सब संसार अभाव में जा रहा है, नहीं में जा रहा है। तो नहीं पड़ा ही सत्य है इसका, और परमात्मा तत्व का है पड़ा ही सिद्ध है। उस है पड़े से ये नहीं है दिख रहा है। रस्सी में सांप है, वो सांप है दिखता है, वो है पड़ा है तो रस्सी का दिखता है, सर्प में है पड़ा है तो रस्सी का, और दिखता सर्प में, सर्प है। ये सब कहाँ है, वो है तो रस्सी है। इस तरह से परमात्मा ही जगत रूप से दिख रहा है। ये जगत रूप से ये सत्य नहीं है, वो है, वो सच्चाई, वो है और ये नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, ना भाव विद्यते सत, सत का भाव विद्यमान नहीं है। एक दृष्टांत देते हैं कि एक बैरागी बाबा थे, उनको रामेश्वरम जाना था, पैसे थे नहीं पास में, तो एक
एक गणेश जी की मूर्ति और एक चूहे की मूर्ति दोनों ले गया सुनार के पास। तो कि भाई इसके पैसे दे दो तो हम रामेश्वर में हो जाओ। उसने तोला तो दोनों बरोबर कीमत करी। तो बोलते क्या तुम मूर्ख हो, अरे चूहे की कितनी जितनी इतनी कितनी गणेश जी की, और जितनी गणेश जी की उतनी चूहे की। ये तो सवारी है, वो सवारी खुद मालिक है। वो कहता बाबा हमारे गणेश और चूहा नहीं है, हमारे तो सोना है, सोना बरोबर है। सोना कैसे, गणेश और चूहा बरोबर कैसे हो जाएगा? अब गणेश और चूहा तो बरोबर नहीं होता और सोना बरोबर नहीं होता। तो सोनार देखता है सोने की दृष्टि से, वो बाबा देखता है गणेश और चूहे की दृष्टि से। अब दोनों की बात बैठती नहीं। ऐसे संसार को सत्य रूप से देखने वाले वो सत्य रूप से देखते हैं, वो अभाव देखते हैं। अभाव पहले अभाव था, पीछे अभाव है, अभी अभाव हो तो अभाव ही है। वो कहते अभाव कैसे है? ये तो है प्रत्यक्ष। उसको पूछे कि पहले ये थे, आज से 100 वर्ष पहले ये शरीर इतने बड़े जो ये पंडाल भरा हुआ है, इसमें एक भी बच्चा भी था 100 वर्ष पहले। अब 100 वर्ष पीछे रहेगा तो 100 वर्ष पहले नहीं था, 100 बाद में नहीं रहेगा। और अभी भी जा ही रहा है। आकर बैठे उतनी वो अवस्था है क्या? वो अवस्था नहीं है। जीते हैं ये तो कहते हैं, और सच्ची है कि मर रहे हैं, मृत्यु में जा रहे हैं। मरना नजदीक आ रहा है, जीना दूर जा रहा है। जीना तो खत्म हो रहा है, मरना नजदीक आ रहा है। कहते हम जी रहे हैं, आज से हमारे वर्षगांठ है, इतने वर्षों के हो गए, और इतने वर्षों के मर गए ही हो गए कैसे? मर गए। अब जितने वर्ष आए इतने तो मर गए। अब आगाड़ी कितना है पता नहीं, परंतु मर गए ये बात सच्ची है, मर जाएंगे ये बात सच्ची है। तो अटे काम करना है वो कर दो भाई, अंत नहीं मिलेगा, नाशवान है। तो जिस काम के लिए आए हैं वो काम जल्दी बना दो, ये तो एक दिन चर्चा आ जाएगा। जा ही रहा है तो कहते आज मर गया, अरे मरा पेट में आया तो फिर मरना शुरू हुआ। ये जल में तो मरता ही मरता जल में है, मरता ही मरता बड़ा हुआ है, मरता मरता जवान हुआ, मरता मरता ही बूढ़ा हुआ, मरता मरता ही बीमार हुआ, मरता मरता ही मर गया। तो मरना ही उसे मरने की सिवाय क्या है बताओ? जो पैदा होना कहते हैं वो मरना है। जैसे वृक्ष पैदा होता है तो बीज मरता है तो वृक्ष होता है ना। तो बीज मर गया, वृक्ष भी मरता है, मरता हुआ। 1000 वर्ष की उम्र हो, 5 वर्ष लगे तो 1000 में कम ही हो गया तो मरता है। ये मृत्यु लोग मरने वाले लोग रहते हैं, सब मरने वाले, सब मरने वाले रहते हैं। मरने केवल मरने वाले इकट्ठे ही हुए हैं, सब मरने वाले, कोई रहने वाला नहीं है। रहने वाला इसमें शब्द परमात्मा है। तो रहने मरने वाला है, रहने वाला क्यों दिखता है? कि वो परमात्मा भीतर है, वो है, उसके कारण से ये नहीं भी है दिखता है, नहीं है दिखता है। तो ये तो नहीं है जा रहा है। अब इसको सच्चा मानकर लड़ाई का लड़े, मेरा है तेरा है, मुफ्त में दुख पाए। तो नाशतो विद्यते भाव, असत भाव है ही नहीं, हृदय का भाव है ही नहीं। परिपूर्ण संसार एक परमात्मा सत्ता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सत्ता है जो है। नारायण 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 निरंतर अभाव या निरंतर, कभी अंतर नहीं पड़ता, अभाव में जाता है प्रवाह। नारायण रस्सी की सत्ता पर सर्प भासता है, हाँ। रस्सी सर्प नहीं हो सकती। ऐसे हाँ। ही परमात्मा की सत्ता से यह जगत भासता है, हाँ। और यह जगत परमात्मा कैसे हो सकता है?
ये परमात्मा जैसे रस्सी हो सकती है, सर्प नहीं हो सकता, ऐसे ही जगत नहीं हो सकता। अगर जगत है तो रहना चाहिए ना, जगत है तो रहना चाहिए, है का तो अभाव नहीं होता। जब तक संग्रह और भोग दृष्टि है, संग्रह और सुख दृष्टि है, तब तक इसके अभाव समझ में नहीं आता। बच्चे खेलते हैं ना, हमें तो याद है, आपको याद होगा, लाल पीले सफेद कप टुकड़े होते ना कांच के, कचरे में से उठा ले आते हैं, मेरे को याद है वो। यहाँ देख लेते ही हूँ, आँख पर एक तो देख, हाथ दे दे, एक देगा उसको पड़ा क्या खोले कर कटे, यूं पकड़ रहे जोर से, पकड़े चमड़े में बुरा लगता है, फिर भी छोड़ते नहीं। तो कोई चीज कीमती है क्या वो? अब भी ले आओ, कचरे में से उठा लाओ, लाओगे तो उस समय समझे नहीं, कुछ नहीं है, वो जानेगा समझेगा। जो रुपया है नहीं है, तो जैसे वो बालक बना गया, समझ आई तो ये बात है, ऐसे जब समझ आएगी तो ये भी ऐसे हो जाएगा। बालक बना रद्दी कब हुआ? कैसे समझ आई, तो समझ आते रह जाए। समझ उसको ज्ञान कहते हैं, समझ कह दो, ज्ञान कह दो, ज्ञान आ गया, समझ गया, समय प्रभाव दिखा है जैसे। बिना शब्द दिखता है, जासु सत्य ताते जड माया, भाष सत्य एवं मोह साया, मूर्ता कांसु सत्य के तरह दिखता है। अगर सत्य